हमारा सरकार से निवेदन और अनुरोध है कि हमारे धैर्य की परीक्षा न लें। 10 दिन से हम बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हैं और हमारी मांग कोई आर्थिक मांग नहीं है जिससे सरकार को अर्थ का लॉस हो। सिर्फ और सिर्फ एक आदेश जारी करना है, पेड़ न कटे। और पेड़ कटना सतीश कौम को मान्य नहीं है, 84 लाख जीवा जूनियों को मान्य नहीं है। अब सतीश कौम का गला घोट करके 84 लाख छोटी मोटी जीवा जूनी उन सब का गला घोट करके सब जीवों की हत्या करके पेड़ कटाना सरकार के लिए ठीक नहीं है। इसलिए सरकार इस बात को समझे। ठीक है, सौर प्लांट लगाना चाहिए, अब बात मान्य है, लेकिन जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ लगाओ, कौन मना कर रहा है। हम सौर प्लांट के विरोध में नहीं है, हमें पेड़ कटाई पसंद नहीं है। और सरकार ने हल्का में ले लिया, सोचिए बैठे हैं चले जाएंगे। और परसों 2 तारीख को 1,25,000 आदमी यहाँ आए थे और हम आह्वान करेंगे तो 1,50,000 आएंगे। अब फिर आगे मेला भी आ रहा है। हम सरकार का सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। कोई सरकार प्रशासन को कुछ भी करने की तकलीफ नहीं आई। इतनी शांति से हम धरने पर बैठे हैं और हमारी मांग बिना स्वार्थ की मांग है, बिना प्रलोभन की मांग है, बिना लाभ की मांग है। हमारे इसमें क्या फायदा हो रहा है? प्रकृति का नुकसान हो रहा है, इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं। कोई भूखे हैं, कोई प्यासे हैं, कोई कहीं पड़े हैं, कोई कहीं पड़े, कोई यहाँ से जा रहा है। आप सरकार ये सोच क्यों नहीं रही कि लोगों को क्या स्वार्थ आ रहे सब? और सरकार गलत हरकत पर आ गई, लोगों पर छापा मारना। इतने अवैध नहीं थे, आज अवैध कैसे हुए? तो सरकार इस बात को समझे, इस बात को हल्के में नहीं ले, अन्यथा हमें कोई और कार्रवाई नहीं करनी पड़े। सरकार के पास कलम है, हमारे पास सिर है। सिर काट करके सरकार कुछ कर सकती है। सिर कटा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, क्योंकि पेड़ बचाना है। पेड़ बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने शहीदी दी है। एक को जाने की जगह शहीदी दी है और लास्ट की शहीदी है। 363 खत्म हो गए लेकिन पेड़ नहीं कटने दिया। वो स्थिति अभी भी पैदा हो सकती है जिस सरकार इस बात को समझे। सबसे भी ऐसे ये भाषण दे दिए चले गए, भाषण ये बात भाषण वाले अभी नहीं है। अभी ट्रेंड बदल रहा है, सरकार समझ ले और हमारी बात मान ले। छोटी सी मांग है हमारी, कोई लंबी चौड़ी मांग है ही नहीं। उसको सरकार को एक पैसे का भी खर्चा नहीं होता, एक आदेश जारी करना है। क्या लगता है सरकार को? पैसा लगे, कोई बजट लगे तो सोचे भी सरकार करने में सक्षम नहीं है। सरकार का कुछ लगता ही नहीं है, फिर भी सरकार मान नहीं रही है। तो हट धर्मिता ठीक नहीं है। हम भी सरकार के हिस्से ही तो है ना, हम सरकार चुनकर भेजते हैं और जनता की सरकार है। जनता जनार्दन होते हैं, जनता की बात सुनो, ढिठाई मत करो। यह बात गले उतरनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अभी मौका है, अभी भी मौका है। कल तक शाम तक आप समझ जाओ और हमारी बात मान लो, ठीक रहेंगे। अन्यथा आंदोलन फिर जोर पकड़ेगा, हाथ पैर सबके फूल जाएंगे, सब पछताओगे। इसलिए आज हमारी बात को हल्के में न लेकर के इस बात को गंभीरता से लेकर के समझे, ताकि सरकार को और हमें दो में कोई व्यवधान नहीं पैदा हो और वार्ता में कोई विघ्न नहीं पड़े। इसलिए सरकार इस बात को समझे, सोचे, विचार करे, इस पर गौर करे। बोलो विष्णु भगवान की जय। गुरुजी, मुकाम मेले में कितने लाखों लोगों की भीड़ आती है, कितने लोग आते हैं और आप लोग अगर मांग नहीं मानी जाती है तो क्या आह्वान करोगे? मुकाम मेले में लगभग 5 लाख लोग आते हैं और हम आह्वान करेंगे तो 2-2.5 लाख यहाँ आ जाएंगे। कहाँ घुसाएगी सरकार? पूछ लो इनसे। क्या आप आह्वान करेंगे और क्या करेंगे? आह्वान करेंगे। मैं तो आह्वान ऐसा करूंगा कि 5 लाख यहाँ आए, लेकिन कुछ लोग हो सके सरकार के पास साथ में भी हो सकते हैं। और ये तो 2.5 लाख में तो कोई कोताही नहीं है। 2.5 लाख लोग यहाँ आएंगे। आपने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी से बात की थी, क्या नतीजा निकला उसका? उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? मुख्यमंत्री से वार्ता की ना, उस वार्ता में थोड़ा सा फर्क रह गया। हमें पहले मंत्री ने बात बता दी, क्या मुख्यमंत्री से आप कुछ कहना मत, बात हम आप विचार में हो गई, इसलिए थोड़ा गुमराह हो गए हम। गुमराह किसने किया? अब किया किसी ने कर दिया, नाम देने से क्या फायदा? जैसे
आप आज आंदोलन कर रहे हैं, आप अगुवाई कर रहे हैं, आप जिसने हमें बोला, को जवाब देना है कि तो आपको ये तो बताना ही पड़ेगा। जिसने हमें बुलाया उसने गुमराह किया। आपको तो विष्णु जी ने बुलाया था, क्या विष्णु जी? अब समझ लीजिए क्या है, सभी बात हम क्या रखा है। ठीक है बोले। अभी किस किस को परेशान किस किस को किया है? वो टारगेटेड लोग वायरल हो रहे हैं, वो बता रहे हैं। ये अभी प्रशासन है जो हमारे साथ आंदोलन में जुड़े हुए थे,